जिनका विवाह हो गया है उनको तो अनुभव है, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी कुछ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बनारस का लड्डू तो सबको कभी ना कभी खाना ही पड़ता है। खा के पछताओ, अच्छा ना खा के पछताओ, लेकिन खाना तो पड़ेगा, है नहीं? तो बेहतर है कि उस लड्डू को स्वादिष्ट बनाया जाए। बनाना है स्वादिष्ट। एक छोटा सा समझ लेना बेटा, आप लोग भी, सबके लिए है, सिर्फ आप लोग नहीं कह रहा हूँ, हमारी बहनें सामने बैठी हुई हैं, आपका भी अनुभव रहा होगा। कभी भी जब शादी की बात हो लड़के या लड़की की, जितनी जांच परख करनी है, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, उनकी प्रतिष्ठा कैसी है, धन दौलत क्या है, भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा रहा, पूर्वज वंशज कैसे थे, खाने पीने की आदत है, कुछ लत तो नहीं है, ये सब कुछ जांच परख लेते हैं ना। हमारे पूर्वज जो अगुआ भी बीच में होते हैं, और भी लोग होते हैं, खानदान को जानते हैं, खानदान कैसा है। यानी कि जब विवाह होता है, जब शादी होती है, तो शादी लड़के लड़की की सिर्फ नहीं होती, दो खानदान की शादी होती है, दो खानदानों का मिलन होता है। तो कभी भी किसी भी विवाह से पहले खूब जांच परख कर लेनी चाहिए, खूब जांच परख कर लेनी चाहिए। लड़का कैसा है, लड़की की माँ कैसी है, लड़की के पिता कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, और परिवार खानदान का पहले का क्या बैकग्राउंड रहा है। हमारे पूर्वज तो ये भी जांच करते थे कि कोई ऐसी बीमारी तो घर में नहीं है जो पुश्तैनी चली आ रही हो, पुश्त दर पुश्त चली आ रही, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। ये भी जांच करते थे पहले लोग, हमारे पूर्वज। अब तो लोग उतना ही नहीं जांच करते, पहले ये भी पता करते थे, है ना। तो शादी के पहले ये जो कुछ करना है कर लेना चाहिए। लेकिन शादी जैसे फिल्मों में होता है कि जब शादी हो जाती है, हीरो हीरोइन आपस में मिल लेते हैं और शादी हो गई ना, तो फिल्म के स्क्रीन पे लिख दिया जाता है द एंड, यानी कि फिल्म समाप्त। फिल्म समाप्त हो गई, शादी हो गई, यानी कि सारी फिल्म चल ही रही थी, शादी जब तक ना हो तब तक फिल्म चल रही थी, और जैसी शादी हुई तब तक फिल्म ख़त्म हो गई। ये फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन सही ज़िंदगी में, असल ज़िंदगी में तो जब शादी होती है तब फिल्म शुरुआत होती है। ज़िंदगी की शुरुआत तो अब हुई है, अब चलेगा। अब कहते हैं ना, अनेक अनेक लीलाएं होंगी, अनेक अनेक बातें होंगी, अनेक अनेक संवाद होगा, शिकवे शिकायत, ये सब कुछ होंगे। अब एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को समझना चाहिए, लड़की वालों को भी और लड़के वाले को भी, लड़की को भी और लड़के को भी, दोनों को समझना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के बाद शुरुआत का जो पहला, दूसरा, तीसरा साल होता है, उसमें कुछ उठापटक होता है, कुछ झगड़े शिकायत, शिकवे शिकायत, बेटा ऐसा, लड़की ऐसी, तो उसकी माँ ऐसी, उसका बाप ऐसा, ससुर ऐसा, लोग ऐसे, ये कष्ट वो कष्ट, अनेक तरह की शिकायत। मेरी भी बहन की शादी हुई थी, तो वो 6 महीने में ही माँ को आके बहुत शिकायत कर रही थी, मेरी सास अच्छी नहीं है, तो घर अच्छा नहीं, तो ये नहीं, वो नहीं, सारी शिकायत होती है। ठीक है, ये होगा और सबके साथ होता है। लेकिन होता क्यों है, मेन बात है ये समझना कि होता क्यों है। हम तो बड़ा परफेक्ट ही तो ढूंढ के शादी करते हैं ना। अब एक बात बताइए, अपनी बेटी की शादी कोई गलत जगह पे तो कोई करता नहीं, कोई बेटे की शादी ऐसी वैसी जगह पे तो करता नहीं। सब कुछ जांच परख के जब कर ही रहे हैं, तो उसमें से शिकायत कैसे निकलने लगी? और क्या वो शिकायत निकलना गलत है? क्या नहीं निकलनी चाहिए? निकलेगी। आप कितने भी ठोक बजाकर, आप चाहे हो सोनार की तरह ठोक कर ले लो, चाहे लोहार की तरह ठोक पीट कर लो, जांच परख चाहे जितना भी कर लो, शादी के बाद कुछ न कुछ शिकायतें आएंगी। तो अब करना क्या? शादी तो है, शादी तो हो गई, बच्चों का खेल तो है नहीं। अब एक विज्ञान जो काम करता है, बहुत गहरा विज्ञान, प्रत्येक इंसान, आप लोग अपनी उम्र के अनुसार से देख लीजिएगा, जितने बार 7 साल आप गुजारते हैं, जितनी बार, इसलिए वहां 7 फेरे ही होंगे कल। महत्वपूर्ण 7 चक्र हैं हमारे शरीर के, 7 फेरे, 7 मैया, सती बनी माता, ये 7 दिन, 7 समुंदर,
सातवां आकाश, ये सब सात 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 चल रहा है। ये जो सात है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हर 7 साल के बाद एक इंसान नया जन्म ले लेता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं, बेटा आप लोग पढ़े होंगे, कोशिकाएं, बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? सेल्स, कोशिका। कोशिकाएं बनती हैं, जन्म लेती हैं, जीती हैं और मरती भी हैं, होता है ना। कोशिकाएं नई भी बनती है और पुरानी चली भी जाती है, होता है। इस पूरे शरीर, सर से लेकर पैर तक में 100% कोशिकाएं 100% बदल जाती हैं 7 सालों में। यानी 7 सालों में हम सभी का एक नया जन्म हो जाता है। अगर कोई 21 साल का है तो कितनी बार जन्म ले चुका है? 3 बार। और 28 साल का है तो 4 बार। 50 साल का हो तो कैलकुलेट कर लीजिए, 7 7 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी 7 साल में आप कभी देखना, 7 साल पहले आपकी सोच कैसी थी और 7 साल गुजार लो, उसके बाद आपकी सोच देख लेना, खुद ही देखना कि मैं पहले 7 साल पहले कैसा था, कैसी थी, और आज 7 साल के बाद कैसा है। आपको लगेगा मैं तो बदली हुई हूँ, मैं तो बदल गया हूँ। कभी भी देख लेना, व्यक्ति बदलता है, सोच बदलती है, शरीर सिर्फ नहीं बदलता, इंसान भी बदल जाता है 7 सालों में। आपको पता है जितनी भी शादी ब्याह की लड़ाई झगड़े होते हैं ना, शादी ब्याह के, अगर लड़ाई झगड़े हुए आपस में और कोर्ट कचहरी मुद्दा चला गया, कोर्ट में मामला, तो जज जो होता है ना, जज सबसे पहले पूछता है शादी को कितने साल हो गए, तो बोलेंगे 3 साल हुआ, 4 साल हुआ। जज साहब बोले ठीक है चलो, उनकी सोच बदल जाती है जज की। जज कहता है ठीक है अब सजा के पात्र हो गए हैं। लेकिन जैसे ही बोलेंगे 9 साल हो गया सर, 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो जज कोशिश करता है समझा बुझा के भेज दो, जाओ जाओ साथ में रहो, समझाएगा भेज देगा। क्योंकि जज को पता है कि 7 साल अगर कोई रह लेंगे ना तो फिर वो दूर नहीं हट सकते, आदत हो जाती है। और 1 साल 2 साल में अगर हट रहा है, इसका मतलब कि मन में कोई गंदगी है, कोई बुराई है, कोई लालच है, कोई लोभ है, जज को पता है। तो 7 साल में होता क्या है, आप अपनी बेटी को कहीं भी भेजो विवाह करके, उस बेटी को पहले ही समझा देना, या फिर वर को भी, अपने बेटे के लिए बहू भी लेकर आओगे तो अपने बेटे को भी समझा देना कि शुरुआत में आप अगर कोई गाय भी नया खरीद कर लाओगे ना अपने घर में, तो शुरू में लात मारती है, वो जल्दी आपके घर को स्वीकार नहीं करती है। घर का बच्चा चला जाए तो उसको मारने के लिए आगे बढ़ेगी, लेकिन कुछ समय तक वो गौ माता अगर साथ में घर में रह गई ना, तो वो सबको पहचान लेती है और सबसे अपनापन कर लेती है, जुड़ाव हो जाता है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, लड़की की शादी हुई 1 साल ही है, तो शुरुआत में एक नई लड़की जैसे ही गई ससुराल में, बस वो जाएगी ससुराल में ना, तो अचानक से एक नई चीज़, नई जगह पे वो जा रही है, जहाँ पे माँ बदली, पिता भी बदला, घर भी बदला, घर के पर्दे भी बदले, घर का आंगन भी बदला, घर का डिज़ाइन भी बदला, घर का रंग भी बदला, घर का माहौल भी बदला, समाज भी बदला, सब कुछ बदला, हवा पानी भी बदला, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल गया। अब अचानक से कोई नया आया है तो उसको एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना, लगेगा कि नहीं? आपको पता है शरीर का कोई अंग, जैसे आजकल हो रहा है ना कि लीवर, नया लीवर लग गया, मेरा लीवर खराब है तो किसी और का लीवर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। जैसे एक नेत्री थी सुषमा स्वराज, नाम सुना होगा, घुटना उनका जो था ना, उनकी किडनी भी खराब थी। अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना खराब था, घुटना बदला गया और सुषमा स्वराज की किडनी बदली गई, और सुषमा स्वराज की किडनी बदली गई और उसके बाद ही सुषमा स्वराज की मौत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना बदला गया और उसी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चलना ही बंद कर दिए, बिस्तर ही पे पड़े रहे, कभी उठे नहीं। ये ऐसा क्यों होता है? सुषमा स्वराज की किडनी बदलने से सुषमा स्वराज की मौत नहीं हुई, वो जो दूसरी किडनी आई थी ना, किडनी तो सारी एक जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी मेरी किडनी अलग होगी, आपकी किडनी अलग होगी, नेचर में। आप 4 बहनें बैठे हो सामने यहाँ पे,
आप एक जैसे हो? सगी बहन भी आपकी एकदम शकल सूरत एक जैसी भी होगी ना, उसका भी नेचर अलग होगा और आपका नेचर अलग होगा। होगा कि नहीं? तो किडनी मेरी हो चाहे आपकी हो, किडनी तो किडनी है, लेकिन फिर भी नेचर दोनों का बदला होगा। मेरी किडनी को कुएं के पानी पीने की आदत है और आपकी किडनी को आरओ की पानी पीने की आदत है। नेचर बदल गया ना। अब सुषमा स्वराज की किडनी को और उस किडनी से शरीर को जो खुराक मिलता था उसकी आदत अलग थी। अचानक किसी और की किडनी आ गई, शरीर कहता है हम स्वीकार ही नहीं करेंगे इसको, ये किडनी नहीं चाहिए, हटाओ, मुझे तो वही चाहिए। अब उसको जो स्वीकार नहीं करना है, शरीर ने कहा, सबने सरेंडर कर दिया, नहीं ये किडनी नहीं चाहिए। अब स्वीकार करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? खूब दवाइयां देते हैं। अब उस किडनी को, नई किडनी को एडजस्ट करने के लिए, उसको उस शरीर में फिट करने के लिए बहुत दवाइयां, स्टेरॉइड्स खिलाते हैं। उन दवाइयों का असर इतना बुरा हुआ सुषमा स्वराज के शरीर पे कि पूरे शरीर में स्वेलिंग हो गई और अंत तक वो किडनी उस शरीर ने स्वीकार नहीं किया और अंत में मौत हो गई। यानी कि स्वीकार करना, एडजस्टमेंट। अब यही काम है। एक लड़की आई घर में, बहू आई नहीं घर में, तो अब वो बाहर की आई है ना, अब वो स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि उसका जो माहौल मिला था बचपन से वो यहां नहीं मिल रहा है। और उस जगह पे अब उसको स्वीकार करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए बाबू सोना कह कह के, मना के उसको घर के लोग, सब लोग समझाते हैं, अच्छा बेटा चलो, हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम मेरी बेटी हो, समझा बुझा के। तो यहाँ क्या है, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों का काम यही है कि वो बाहर से गई है, एडजस्ट नहीं, उसका मन तैयार नहीं हो रहा है, तो उसको समझाओ। अब ये नहीं कि वो आकर माँ को कहती है, माँ वो सास ठीक नहीं है, ससुर ठीक नहीं है, और माँ भी आग लगा दी, तिल्ली जला दी और बस अग्नि लग गई। ये काम नहीं करना। अगर ये काम कर दिए तो वो तो भागने के लिए तैयार है और आपने कहा चलो भाग ले, गाड़ी पकड़ा दी, लो भागो, तो भाग जाएगी वो। तो होता क्या है कि पहला साल सबसे मुश्किल होता है किसी बहू को उस नए घर में स्वीकार करने में, पहला साल। लेकिन एक साल गुजार देगी ना, तो एक साल के बाद उसके शरीर का 100% के सेल्स कितने दिनों में बदल जाएंगे बेटा? 7 साल में। अब 7 साल में सेल्स बदलेंगे पूरी तरीके से, तो एक साल में कुछ तो बदला, कुछ प्रतिशत, 10-20% तो बदल गया। अब धीरे धीरे उस बेटी को आदत लगने लगेगी घर की। 2 साल गुजारो, 3 साल गुजारो। अगर आपकी भी शादी कहीं होती है और आपको वो घर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यही कहूँगा कि काट लो कैसे भी करके 4 साल। 4 साल उस घर में रह गए ना, एडजस्ट कर लिया, सारी बुराइयों को भी एडजस्ट कर लिया, तो 4 साल रह गए तो 40 साल राज करोगे उस घर में। अभी 3 साल और बाकी है। और 7 साल रह गए तो 100% सेल्स बदल गए और नया सेल्स पैदा हो गया। उस नए सेल्स को वो दीवारें पसंद आने लगेंगी, वो पर्दे पसंद आने लगेंगे, उस पति की शक्ल पसंद आने लगेगी, वो सास भी पसंद आएगी, वो ससुर भी पसंद आएंगे, वो हवा और पानी भी पसंद आएगा। 7 साल रह गए, वो कहीं नहीं जाएगी। यानी शादी के तुरंत बाद समझाने की, जैसे डॉक्टर नई किडनी आई दवाई खिला रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको पुल्हा रहे हैं, मना रहे हैं, रह जा रह जा रह जा। तो हम सभी परिवार के रिश्तेदारों का यही काम है कि सिर्फ शादी हो जाने से मकसद पूरा नहीं हुआ, शादी के दूसरे दिन से नया इम्तिहान शुरू होगा। क्योंकि उस घर में उस बेटी का एडजस्टमेंट हो जाए, वो मान ले ये मेरा घर है, अब ये घर मेरा है, अब ये लोग मेरे हैं, हो जाए। और जब हो गया मेरा तो हो गया। अब उसके लिए क्या करना, थोड़ा वो गैप भी ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं भी होना चाहिए कि अब बेटी के घर में दाल बन रही है कितने बजे, तो आज अरहर की दाल बनी, तो मूंग की दाल बनी, चने की दाल बन रही, सब खबर। कोशिश करें जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, छोटे बच्चे को तो आप भेजते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पीछे पीछे स्कूल के चले जाते हैं,
वो रोता है, रो रहा है, फिर भी टिफिन पर पकड़ा दिए, फिर भी उसका झोला बैग दे दिए, भेज रहे हैं। रोना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे भविष्य इसका बनने वाला है। तो आप उस समय कठोर हृदय के बन जाते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चे को रोता हुआ देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके भविष्य के कल्याण के लिए उसको भेज देते हैं। और वही बच्चा पहले दिन रोएगा, दूसरे दिन 1 महीना 2 महीना रोएगा, उसके बाद से स्कूल के दोस्तों से उसकी दोस्ती हो जाएगी, आनंद आने लगेगा, खेल में आनंद आने लगेगा। वो बच्चा रोज अब टाइम से उठेगा, तैयार हो जाएगा और स्कूल चला जाएगा, क्योंकि स्कूल अब अपना हो गया, स्कूल के मित्र अपने हो गए। तो एडजस्ट कर लिया, परिचय हो गया, परिचय हो गया तो वो जगह अच्छी लगने लगेगी। इसलिए ससुराल में भी शादी के बाद परिचय बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। तो 7 साल, बेटा आप लोग को भी कह रहा हूँ, 7 years। आप लोग की शादी को भी 7 साल तो हो ही गए होंगे। शुरू शुरू में कितना मुश्किल हुआ होगा? कितना साल हुआ? 14 साल। आप तो 2 जन्म ले चुकी हैं। कोई चिंता की बात ही नहीं। अब तो कहीं नहीं जाएंगे। 27-28 साल, बताइए। 3-4 जन्म हो गया ससुराल में। कोई बात। 35 साल, वाह। हाँ, 5 जन्म ससुराल में। हाँ, माताओं को, बहनों को मैं देखता हूँ, कहती हैं घर में मायके में कोई फंक्शन होता है, आती भी नहीं है, कहती है हमरा लगे काम के कमी बका। अपना घर में काम के कमी बा, अब उसको अपना घर मान लेती है कि नहीं? लेकिन शुरू शुरू में आप लोग को भी कुछ खराब तो लगा होगा, कुछ कमी तो लगी होगी, लेकिन अब आदत हो गई ना, अब वही मेरा सब कुछ है। तो 1 जन्म, मैं कितना कह रहा हूं, बस 1 जन्म विवाह में गुजार लो ससुराल में, यानी कितने दिन? 7 साल। उसके बाद तो 35 साल भी निकल जाएगा, 28 साल भी निकल जाएगा, 14 साल भी, कोई दिक्कत ही नहीं। एक मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये दवाई तो बड़ी कड़वी है। तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, 7 दिन खा लो, 7 दिन खा लो। तो ठीक है, 7 दिन तो मैं खा लूंगा, उसके बाद तो आदत लग जाएगी, खाते रहो जिंदगी भर। तो वही कड़वी दवाई ये भी है। आप 7 साल गुजार लोगे ना, तो उसके बाद से जिंदगी में आपको कोई पकड़ के लाएगा चल मायके, तो ना, वहाँ जरूरी बहुत काम है। कहा जाता है ना, पौधा भी, आप नया पौधा लेकर जाओगे ना, नई मिट्टी में लगाओगे तो बढ़िया से खुदाई करते हो, खाद डालते हो, पानी डालते हो, सुरक्षा करते हो, बाड़े भी बना देते हो, कोई बकरी आके न चर जाए, बनाते हो कि नहीं? यानी नए पौधे को आप कितना हिफाजत से रखते हो, कितनी सुरक्षा से रखते हो, टाइम टाइम से पानी देते हो। लेकिन वो पौधा अगर मिट्टी में सेट हो जाए, बड़ा हो जाए, तो फिर आप बाड़े लगाओगे, पानी डालोगे रोज? नहीं, आत्मनिर्भर है, पैर जम चुका, तो पैर जमने में समय तो लगेगा कि नहीं? तो पैर जमाने में ही आपको मदद करने की ज़रूरत है, बकरियों से बचाने की ज़रूरत है। बकरियां बहुत मिलती हैं, कोई आके धीरे से इधर कान भर दे और आग लगा दे। है ना? तो ये एडजस्टमेंट, यानी कि जितने रिश्तेदार हैं विवाह में जो आते हैं, उनको ये भी अभियान चलाना चाहिए कि जो बेटी जहाँ जाए वहीं सेट हो जाए, जड़ जम जाए उसका। वो जड़ जब जम जाएगा ना, तो वो बेटी कल अपना अनुभव बताएगी। नई बिटिया जब कोई घर से जाएगी ना, उसको फ़ोन करके, बेटा हम भी आए थे, अच्छा नहीं लगा, ये कमी थी, वो कमी थी, सब थी, लेकिन आज सब कुछ अच्छा है, बस तू एडजस्ट कर ले, कुछ दिन काट ले समय, फिर तो तुम्हें वहाँ की दीवारें भी पसंद आएंगी, वो पर्दे भी पसंद आएंगे, वो लोग भी पसंद आएंगे, सब कुछ अपने लगने लगेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों रिश्तेदारों को बुलाया जाता है शादी में? इसलिए नहीं कि कपड़ा बढ़िया से देंगे, दान करेंगे, बढ़िया पकवान खिलाएंगे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, छोले भटूरे, पानी पूरी, गोलगप्पे। हाँ, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? सिर्फ ये खिलाने के लिए नहीं बुलाया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है कि एक बेटी जब घर छोड़कर जाएगी तो उसकी माँ रोएगी, तो उसको संभालना भी है। जब वो जाएगी तो उसको भी संभालना है। बेटा थोड़े मोड़े कष्ट आएंगे, चिंता मत करना। हम भी उसी दौर से गुजरे हैं,
तुम्हारे साथ भी आएंगे, कोई बात नहीं। शादी में आकर ये नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि शादी में लोग आते हैं, रिश्तेदारों की खूब अच्छी सेवा होती है और जाते जाते कहते हैं हमरा पे ध्यान ना रहला, वो लोग के हमरा कपड़ा ठीक नहीं खे मिलल, ये सस्ता वाला कपड़ा मिल गई बा। हाँ, ये बात नहीं होनी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ बेचारे लड़की वाले लड़के वाले खूब बढ़िया तैयारी करते हैं और कहीं से कोई उनकी साइकिल में एक पिन मार के पंचर करके चला जाता है। अक्सर शादियों में रिश्तेदार पंचर करके निकल लेते हैं। अब बेचारा वो तो रो रहा है कि उसकी बेटी भी चली गई और उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए और बाद में धीरे से भाई कमी रहला, तनी सब्जी में मसाला कम रहला, मज़ा ना आइला। तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शादी का मतलब सिर्फ दो स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, समाज का मिलन है, परिवार का मिलन है। और आपको पता है पूरे विश्व में इतने रस्म रिवाज के साथ शादियां कहीं नहीं होती। जितने मुश्किल से शादी होती है भारत में, जितनी कठिनाई और रस्म रिवाज के साथ उतना ही लंबी चलती भी है। और जितनी आसानी से शादी होती है विदेशों में, उतनी आसानी से टहलते हुए निकल भी लेते हैं। एक पत्नी से मेरी बात हो रही थी, वो अमेरिका में रहती है। वो बात कर रही थी तो ऐसे ही, अब आपको पता है अमेरिका के लोग कितने आज़ाद ख्यालात के हैं। तो देखो बड़ी ईमानदारी से वो कहती है, स्वामी जी आई हैव ए ग्रेट फियर, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा डर रहता है। उसने कहा, मैंने पूछा कैसा डर? आप लोग तो आज़ाद ख्यालात के हो, भारत के लोग हैं, भारत की बहनें डरती होंगी, आप लोग क्यों डरोगे? तो पता है वो क्या कहती है कि मेरा पति जब सुबह में जाता है ना घर से बाहर ऑफिस के लिए, तो खुश तो होती हूँ, लेकिन ये डर भी अंदर रहता है, पता नहीं शाम को आएगा कि नहीं, कहीं दूसरे से शादी करके निकल न ले, क्योंकि उतनी आसानी से वहाँ शादियाँ टूट जाती हैं। एक एक स्त्री की शादी 10-10 शादियाँ हो चुकी, एक एक पुरुष की शादी 25 हो गई। 25वें शादी में एक पुरुष कहता है कि पता ही नहीं पहली पत्नी कौन थी, उसको याद ही नहीं पहली पत्नी कौन थी। ऐसी शादियाँ हो रही। कब कौन टहलते हुए आएगा और कहेगा चलो हम दोनों आज से पति पत्नी, और कब टहलते हुए निकल लेंगे, तू कहीं और मैं कहीं और, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये जिंदगी है। तो जितनी कठिनाई से रस्म रिवाज यहाँ पे मनाया जा रहा है ना भारत में, हिंदू धर्म में, उतने ही कठिनाई से निकलना भी बड़ा कठिन है कि नहीं? तभी तो कहते हैं कि डोली जाएगी और अर्थी उठेगी, बीच में कोई नहीं। कठिनाई से बनाया गया, कठिनाई से अंदर प्रवेश करना और कठिनाई से बाहर निकलना, और वहां आसानी से अंदर जाना और आसानी से बाहर निकल जाना टहलते हुए। तो बड़े सोच समझ के हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने जो बनाया, और बड़े ही मतलब गहरी सोच और वैज्ञानिक सोच के साथ बनाया। इसलिए उन्होंने कहा कि ये विवाह बंधन ऐसा है जो अकेले में नहीं किया जाता, सबको बुलाओ, आपकी क्षमता हो ना हो, बजट अलाउ करे ना करे, फिर भी बुलाओ, और लोग बुलाते हैं। और आप सब आए हैं, और कल तो बड़ी भीड़ होगी, कल तो बड़ी रौनक होगी। तो आप सभी को इस विवाह, साक्षी बाबू और राहुल बाबू के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं, और माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा से यही प्रार्थना करता हूँ कि फूलों से सजा हुआ जीवन हो और फूल अनेक खिलें, यही मेरी कामना है। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी की